उस दिन मैं, बिलाल और रहीम, हम तीनों लाहौर से निकले थे। बिलाल मेरा बचपन का दोस्त है, रहीम हम दोनों का कॉलेज का यार। तीनों की उम्र उस वक्त कोई 26-27 साल के करीब थी। प्लान ये था कि मुरी जाएंगे, एक रात रुकेंगे, अगले दिन वापस आएंगे, बस। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जल्दी निकलने का प्लान था, जल्दी निकले नहीं। बिलाल को घर से निकलने में देर हो गई। रहीम ने कहा था कि वो तैयार है, लेकिन जब पहुंचा तो अभी नहाया भी नहीं था। मैं खुद बाहर खड़ा इंतज़ार करता रहा। यूं करते करते हम दोपहर बाद 3 बजे लाहौर से निकले। मुझे उस वक्त ही अंदर से कुछ अजीब लगा था। पहाड़ी रास्तों पर देर से निकलना ठीक नहीं होता। लेकिन बिलाल ने हंसते हुए कहा, यार टेंशन मत लो, अभी तो दिन है। और हम चल पड़े। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। लाहौर का शोर पीछे छूट गया। सड़क खुली होती गई, हरे भरे खेत दिखने लगे, ठंडी हवा आने लगी। हम तीनों गाड़ी में गाने लगाकर बैठे थे। रास्ते में एक जगह रुककर चाय पी, आगे एक ढाबे पर खाना खाया, पराठा, दाल और लस्सी। रहीम कहानियां सुना रहा था, बिलाल मुझे चिढ़ा रहा था। हम हंस रहे थे। उस वक्त तक ये ट्रिप बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे कि वक्त हाथ से निकल रहा है। शाम होने लगी तो मैंने कहा, यार अब सीधे चलते हैं, रुकना बंद। बिलाल ने कहा, अरे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, रिलैक्स करो। लेकिन जैसे ही हम बालाकोट के पास वाले पहाड़ी रास्ते पर चढ़े, मौसम बदलने लगा। पहले बादल आए, फिर हवा ठंडी हुई, फिर अंधेरा, जो पहाड़ों पर शहर से बहुत जल्दी होता है, तेजी से फैलने लगा। गाड़ी में अब गाने बंद हो चुके थे। तीनों बाहर देख रहे थे। रात के करीब 8 बज रहे थे। सड़क अब बहुत तंग हो गई थी। एक तरफ पहाड़ की दीवार, दूसरी तरफ नीचे जाती गहरी ढलान, जिसके नीचे अंधेरे में पेड़ थे और उनसे भी नीचे खाई। हेडलाइट की रोशनी में जितना सामने दिखता, बस उतना ही रास्ता था। रहीम ने फ़ोन देखकर कहा, नेटवर्क चला गया। मैंने अपना देखा, एक डंडी भी नहीं। बिलाल ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की, फिर देखते ही देखते इतनी तेज कि वाइपर भी मुश्किल से काम कर रहा था। शीशे पर पानी की मोटी लकीरें बह रही थीं। हेडलाइट की रोशनी भी पानी में बिखर रही थी। गाड़ी के अंदर एक अजीब खामोशी आ गई थी। तभी रहीम ने पीछे से जोर से कहा, ओए भाई, सामने देखो। सड़क के बाईं तरफ, बारिश के पर्दे के पीछे एक औरत खड़ी थी, अकेली। हल्के रंग के कपड़े जो बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे, बाल कंधों से नीचे तक बिखरे हुए। लेकिन जो चीज सबसे अजीब थी वो ये थी कि वो घबराई हुई नहीं लग रही थी। सोचो, रात के 8 बजे, पहाड़ी रास्ता, घना जंगल, तेज बारिश, अकेली औरत। ऐसी जगह कोई भी इंसान होता तो वो भागता, चिल्लाता, हाथ हिलाता। लेकिन वो बस खड़ी थी, सड़क की तरफ देख रही थी, और उसने धीरे से हाथ उठाया, रुकने का इशारा। बिलाल ने गाड़ी थोड़ी धीमी की। मैंने फौरन कहा, नहीं रुकना। रहीम ने पीछे से कहा, भाई ये ठीक नहीं लगता, रॉबरी भी हो सकती है। बिलाल 2-3 सेकंड रुका, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब हम उसके पास से गुजरे, मैंने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उस खूबसूरती ने मुझे खुश नहीं किया, बेचैन कर दिया। क्योंकि उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी। बस एक खाली, ठंडी नज़र, जैसे वो जानती हो कि हम रुकेंगे नहीं, और जैसे उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। हम कुछ सेकंड में उसे पीछे छोड़ आए। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। कोई 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, ऊपर पहाड़ से एक गरजने की आवाज़ आई। पहले लगा बादल है, फिर आवाज़ करीब आई और बिलाल चिल्लाया, पत्थर! उसने ब्रेक मारा,
लेकिन पत्थर पहले ही आ चुका था। एक बड़ा पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ आया और गाड़ी के अगले हिस्से से जोरदार टकराया। धमाके की आवाज़ हुई। गाड़ी झटके से मुड़ी। हम सब सीटों में उछल गए। मेरा कंधा दरवाजे से लगा। रहीम का सर आगे वाली सीट से टकराया। बिलाल की उंगलियां स्टीयरिंग पर इतनी कसकर जमी हुई थीं कि सफ़ेद पड़ गई थीं। गाड़ी तिरछी होकर रुक गई। कुछ सेकंड तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर हम तीनों दरवाजे खोलकर बाहर निकले। बारिश बहुत तेज थी। सड़क कीचड़ से भरी थी। गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट चुका था। आगे का टायर दबा हुआ था। गाड़ी इस हालत में चल नहीं सकती थी। रहीम ने हांफते हुए कहा, बच गए यार, अल्लाह ने बचा लिया। हम सड़क के किनारे खड़े बारिश में भीग रहे थे। तभी मेरी नज़र बाईं तरफ ढलान पर पड़ी। अंधेरे और बारिश के बीच ढलान से कोई ऊपर आ रहा था। पहले मुझे लगा पेड़ की शाखा हिल रही है, फिर वो चीज़ और ऊपर आई। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उधर मारी। वही औरत थी, बारिश में भीगी हुई, बाल चिपके हुए, ढलान चढ़कर सड़क के करीब आ रही थी। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। रहीम ने देखा और लगभग चिल्लाया, यही है। बिलाल ने एक कदम पीछे लिया। हम सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ये यहां कैसे पहुंची? हमने उसे 5 मिनट पहले पीछे छोड़ा था। रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं था। हम गाड़ी में थे, वो पैदल थी। ये मुमकिन नहीं था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसने पलटकर नीचे की तरफ दौड़ लगाई। और वो दौड़ इंसानी नहीं थी। बारिश, कीचड़, अंधेरा, ढलान, कुछ भी उसके लिए रुकावट नहीं बना। वो चंद लम्हों में अंधेरे में गुम हो गई। मेरे मुंह से बस इतना निकला, ये ठीक चीज़ नहीं है। हम तीनों वापस गाड़ी में बैठ गए। दरवाजे बंद किए, लॉक किए। बाहर बारिश का शोर था, शीशे धुंधले थे। हेडलाइट की रोशनी के आगे बस अंधेरा था। कुछ लम्हों के लिए लगा जैसे गाड़ी के अंदर हम महफूज हैं, लेकिन ये एहसास ज़्यादा देर नहीं टिका। पीछे की तरफ से एक दस्तक आई, एक बार, फिर 2 बार, फिर ऐसी आवाज़ जैसे कोई गाड़ी के नीचे रेंग रहा हो। पूरी गाड़ी हल्की सी कांपी। रहीम आगे की सीट से झुककर बोला, कसम से गाड़ी के नीचे कुछ है। हम सब चुप हो गए। फिर गाड़ी की छत पर एक भारी धप की आवाज़ आई, जैसे किसी ने ऊपर से छलांग लगाकर गाड़ी पर उतरा हो। उस आवाज़ के बाद हम तीनों ने सांस तक नहीं ली। बारिश वैसे ही बरस रही थी, लेकिन उस लम्हे बारिश का शोर भी दब गया था। बिलाल के हाथ अभी भी स्टीयरिंग पर थे, उंगलियां सख्ती से जमी हुई। रहीम ने धीमी आवाज में कहा, बंदर होगा। लेकिन उसे खुद भी यकीन नहीं था, क्योंकि अगर बंदर होता तो फिसलता, हिलता डुलता, आवाज करता। ये जो था बिल्कुल चुप था। रहीम ने आहिस्ता से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। फिर मैंने पढ़ी, फिर बिलाल ने। कोई एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए नहीं पढ़ रहा था। सच ये था, उस लम्हे हर कोई अपने लिए पढ़ रहा था। 1 मिनट उसी हालत में गुजरा। फिर पीछे से फिर हरकत हुई, ऐसे जैसे कोई गाड़ी के नीचे इधर उधर सरक रहा हो। गाड़ी हल्की सी डोलती, फिर रुक जाती। रहीम रोने वाली आवाज में बोला, नीचे क्या है यार? मैंने हाथ बढ़ाकर पीछे का शीशा साफ किया और तभी पीछे से एक आवाज आई, नाखून रगड़ने की आवाज, बहुत हल्की, लेकिन इतनी कि हड्डियां कांप जाएं। रहीम ने कहा, दरवाजा मत खोलना, कभी भी दरवाजा मत खोलना। बिलाल ने इग्निशन की तरफ हाथ बढ़ाया। गाड़ी स्टार्ट तो हुई, लेकिन टायर दबा हुआ था, आगे नहीं बढ़ी। नहीं चलेगी, बिलाल ने दांत भींच कर कहा। उसी लम्हे पीछे से 3 जोरदार दस्तकें आईं।
हम तीनों ने एक साथ पीछे देखा। बाहर बिजली चमकी, सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए, लेकिन उस रोशनी में धुंधले शीशे के उस पार एक चेहरा दिखा, बिल्कुल शीशे से लगा हुआ, दोनों हाथ शीशे पर, झुककर अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। रहीम की चीख निकली, बिजली गई, अंधेरा वापस आया और वो चेहरा गायब हो गया। उस एक लम्हे ने जो दिखाया वो काफी था। वो हमारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे थी। बिलाल ने कहा, यार गाड़ी में रहना अब और खतरनाक है। अगर ये गाड़ी को ढलान की तरफ धकेलती रही तो हम अंदर फंस जाएंगे। ये बात सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि वो सच था। सड़क का बायां किनारा ढलान था। अगर गाड़ी उस तरफ गई तो नीचे खाई थी। और तभी पीछे से एक जोरदार धक्का लगा। गाड़ी आगे सरकी। दूसरा धक्का, इस बार ज्यादा जोर से। बिलाल ने कहा, बस जैसे ही अगला धक्का लगे सब दरवाजा खोलकर बाहर निकलो, एक साथ। किसी ने इलाफ नहीं किया। हर किसी ने अपना सामान उठाया, दरवाजे पर हाथ रखा। तीसरा धक्का आया। हम तीनों एक साथ बाहर निकले। बाहर निकलते ही बारिश और ठंडी हवा ने जिस्म से टक्कर ली। मैं फिसला, लेकिन खुद को संभाल लिया। हम तीनों गाड़ी से दूर हटे। मैंने पीछे टॉर्च मारी। बाईं तरफ ढलान के किनारे पेड़ों के बीच एक सफेद झलक नीचे की तरफ जाती दिखी। इस बार किसी ने उसके पीछे जाने की गलती नहीं की। बिलाल ने कहा, गाड़ी यहीं छोड़ो। वो जुमला किसी प्लान की तरह नहीं, बचने की कोशिश की तरह निकला था। हमने गाड़ी लॉक की, जरूरी सामान उठाया और नीचे की तरफ चलने लगे। कोई बात नहीं कर रहा था, बस पांवों की आवाज, बारिश का शोर और सांसें। कुछ दूर चलने के बाद नीचे दूर एक रोशनी नजर आई, किसी मकान की। हमने वहीं जाने का फैसला किया। वो एक बुजुर्ग का घर था। हमने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आवाज आई, कौन? बिलाल ने कहा, भाईजान, ऊपर गाड़ी फंस गई है, थोड़ी मदद चाहिए। दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, सामने था। उसने हम तीनों को देखा, भीगे हुए, कांपते हुए। उसने सीधे कहा, अंदर आओ। हम अंदर गए। वो चाय बनाने लगे। हम तीनों चुप बैठे थे। थोड़ी देर बाद रहीम ने हिम्मत करके पूछा, चाचा जी, ऊपर रास्ते पर कोई रहता है? कोई औरत? बुजुर्ग का हाथ एक लम्हे के लिए रुका, फिर उन्होंने कप नीचे रखा और कहा, बेटा, उस रास्ते पर रात को रुकते नहीं। बुजुर्ग ने चाय का गिलास हमारे सामने रखा और बोले, 15 साल पहले इसी रास्ते पर एक गाड़ी थी। उसमें एक परिवार था, माँ, बाप और 2 बच्चे। बारिश की रात थी। रास्ता फिसलन भरा था। गाड़ी काबू से निकल गई, नीचे ढलान में गिर गई। बाप और बच्चे वहीं चले गए, लेकिन माँ, वो बच गई। जख्मी थी, खून बह रहा था। वो सड़क पर रेंग कर ऊपर आई और उसने हाथ उठाकर गुजरती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। 3 गाड़ियां गुजरी, किसी ने नहीं रोका। वो रात भर उस सड़क पर पड़ी रही। सुबह जब लोग आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुजुर्ग ने आंखें बंद की, फिर बोले, तब से जब भी रात को बारिश होती है वो उसी जगह आ जाती है, वही हाथ उठाती है, वही इशारा करती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो बस ये देखना चाहती है कि कोई रुकेगा। हम तीनों चुप रहे। रहीम की आंखें भर आई थीं। बिलाल ने नजरें नीचे कर ली और मुझे याद आया उसकी वो ठंडी खाली नजर जो हमारे गुजरते वक्त उसके चेहरे पर थी, जैसे वो जानती थी कि हम भी नहीं रुकेंगे।